नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपनी YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी अर्थमेटिक में अनुपात समानुपात की जो क्लास होने वाली है वो 5वीं क्लास होने वाली है। इसका मतलब आप लोगों ने 4 क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम अगर हो उन 4 क्लासों में तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सुनूंगा और उसके बाद उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझिएगा, हर पॉइंट एकदम क्लियर करिएगा। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका हर पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो। चलिएगा दोस्तों, तो देखते हैं सर, आज के क्लास में आज हम फिर से कुछ नया सीखने वाले हैं और जो आज नया सीखने वाले हैं वो सर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है और आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो बेहिचक बताइएगा सर, ताकि मैं आपको सारे पॉइंट अच्छी तरीके से समझा सकूं। देखिए सर, आज हम एक मिश्रण का बहुत अद्भुत टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको लड़का अगर पढ़ लेता है तो या तो ट्रिक से पढ़ लेता है या तो वो रट्टा मार लेता है, लेकिन कभी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता है। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ अलग ढंग से ही आपको समझना है और बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार भी करना है दोस्तों। और कहीं किसी प्रकार की, मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से ये ज़रूर बोलूँगा कि आप कोई भी पॉइंट हो उसे बिल्कुल ख़त्म करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझो भाई। चलो भाई, आपको हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ये बर्तन रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सर। बर्तन अच्छा बना हुआ है, बर्तन दिख रहा है ना आप लोगों को। एक ये बर्तन बना हुआ है और इस बर्तन में हमसे बोला गया है कि इस बर्तन में क्या कर रहे हैं कि ये दो चीजें रख रहे हैं। इस बर्तन में दो चीजें रखेंगे, ये दो लीटर दूध और 2 लीटर पानी। समझ पा रहे हैं ना? ये बर्तन में इन्होंने कितनी चीजें रखी? 2 लीटर दूध रखा और 2 लीटर क्या रखा सर? पानी रखा, ठीक। अब इसके बाद इसमें आपसे अगर मैं इस समय पूछूं तो आप बोलोगे टोटल बर्तन में सर जी 4 लीटर मिश्रण हो गया। कितना मिश्रण हो गया? 4 लीटर। थोड़ा गौर करते जाएंगे सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिश्रण कितने लीटर हुआ तो आप बोलोगे सर मिश्रण तो 4 लीटर हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे इस मिश्रण में पूछूं कि मिल्क और वाटर का आप रेशियो जरा बताइएगा, तो आप बोलेंगे सर जी 2 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। तो इस बर्तन में अगर मैं दूध पानी का अनुपात देखूं तो कहीं ना कहीं अनुपात आप क्या बोलोगे? 1:1। बताइए सर, समझ पाए कि नहीं? पहला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से समझिएगा सर, तभी आज के सवाल आपको समझ में आएंगे, अन्यथा आज के सवाल बिल्कुल भी आपको छुएंगे नहीं, ऊपर से निकल जाएंगे। केवल ध्यान दीजिएगा सर, 2 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 2 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है। मिश्रण कितने लीटर हुआ? 4 लीटर हुआ, लेकिन मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना हुआ? 2:1 हो गया। अब हुआ क्या कि इस बर्तन में से आधा दूध मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया। इसमें से कितना? 2 लीटर मिश्रण मैंने निकाल लिया। 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब एक बात बताओ, जब इस बर्तन से हम 2 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो ये बताओ बर्तन खाली हो जाएगा? बर्तन खाली हो जाएगा ना दोस्त। अब ये बताओ, अगर इस बर्तन में हम आपसे कहें तो आप बोलोगे सर जी अब इस बर्तन का आयतन, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त इस बर्तन का आयतन बताओ, तो आप बोलोगे सर इस समय इस बर्तन में मिश्रण जो है वो 2 लीटर है, क्योंकि मैंने 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया है
तो बचा हुआ मिश्रण कितने लीटर है? 2 लीटर है। अच्छा ये बताओ बढ़िया, इस 2 लीटर में अगर मैं आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछूं तो ये बताओ, 1 लीटर दूध होगा 1 लीटर पानी होगा, 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी का मतलब अनुपात कितना बना? 1:1 बना। बताइए बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना भाई? बहुत अच्छी बात, बस हर चीज क्लियर करते जाइएगा। मिश्रण हमारा शुरू में 2 लीटर हमने दूध डाला, 2 लीटर पानी डाला, मिश्रण बना 4 लीटर। अगर इस मिश्रण में कोई हमसे कहे कि अनुपात बताओ तो हम बोलेंगे 1:1 पहला। फिर हमने इस मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल के किसी को दे दिया। अब मेरे पास जो मिश्रण बचा वो 2 लीटर मिश्रण बचा। एक बात बताओ, जो मिश्रण मेरे पास बचा है उस मिश्रण में कितना दूध होगा, कितना पानी होगा? तो आप बोलोगे 1 लीटर दूध होगा 1 लीटर पानी होगा। भाई जब हम किसी को देंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम इस मिश्रण में से पानी निकाल के दे दें, दूध अपने पास बचा लें। अरे भाई किसी को देंगे तो मिश्रण ही देंगे, और जब मिश्रण में जाएगा तो दोनों चीजें जाएंगी, जिस अनुपात में है उसी अनुपात में जाएंगी। तो ये बताओ, जब आप देखोगे कि जब सामने वाले को तुमने 2 लीटर इसमें से निकाल के दिया है तो 1 लीटर दूध चला गया, 1 लीटर पानी चला गया। तुम्हारे पास 1 लीटर दूध बचा, 1 लीटर पानी बचा, मतलब अनुपात कितना है? 1:1। अब क्या किया आपने? फिर इसमें से 1 लीटर मिश्रण दे दिया, 1 लीटर मिश्रण फिर किसी को दे दिया, ठीक। 1 लीटर मिश्रण जब तुमने दे दिया तो यहां पर भैया जी फिर से जरा गौर करिएगा। अब ये बर्तन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बर्तन में कितना आयतन बचा है, तो आप बोलोगे सर जी कितना मिश्रण बचा है? तो आप बोलोगे सर 1 लीटर मिश्रण बचा है। अच्छा ये बताओ, 1 लीटर मिश्रण में अगर मैं आपसे दूध और पानी का बारे में बात करूं तो आप बोलोगे सर आधा दूध है आधा पानी है। क्या बोलोगे? आधा दूध है आधा पानी है। ये बताओ दोस्त, आधा दूध आधा पानी का मतलब भी क्या हो गया? 1:1। बताइए मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? अगर आप ये कहानी आज सीख गए तो ये दोस्त समझ लेना, बड़े बड़े सवालों का जो एलिगेशन से लड़के नहीं लगा पाते हैं उन सवालों का आंसर आप चुटकियों में दे पाओगे। केवल पहले ये कॉन्सेप्ट सीखो। मेरे पास एक बर्तन था, मैंने उस बर्तन में 2 लीटर दूध डाला, 2 लीटर पानी डाला, मेरा मिश्रण बनके तैयार हो गया 4 लीटर। 4 लीटर जब मिश्रण बना तो उस 4 लीटर मिश्रण में अगर कोई हमसे ये कहे कि दूध कितना पानी कितना, तो आप बोलोगे 2 लीटर दूध है 2 लीटर पानी है। तो अगर कोई पूछे भाई अनुपात बताओ तो आप बोलोगे 1:1। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक। फिर आपने क्या किया कि इसमें से 2 लीटर मिश्रण किसी को दान दे दिया। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जब हम किसी को इसमें से इस बर्तन में से निकाल के देंगे तो दूध पानी दोनों ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ दूध निकाल दें या सिर्फ पानी निकाल दें। भाई मिश्रण है तो मिश्रण में से अलग कैसे कर सकते हो? ठीक। तो जब मैंने 2 लीटर किसी बंदे को दे दिया तो मेरे पास जो अब मिश्रण बचा वो 2 लीटर मिश्रण बचा। अब अगर मेरे पास 2 लीटर मिश्रण बचा है तो मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है कि इस 2 लीटर मिश्रण में क्या प्योर दूध है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या प्योर पानी है? तो आप बोलोगे नहीं सर पानी भी नहीं। तो भैया क्या है? तो आप बोलोगे सर 1 लीटर दूध है 1 लीटर पानी है। मतलब दूध पानी का अनुपात बेटा कितना होगा? 1:1 होगा। बात समझ में आई? अब तीसरी कहानी यहीं पे समझो। तीसरी कहानी क्या? हमने इस 2 लीटर के बर्तन में से फिर किसी को 1 लीटर मिश्रण दे दिया, फिर से 1 लीटर मिश्रण किसी को दे दिया। अब ये बताओ, जब 2 लीटर में से 1 लीटर मिश्रण दे दिया तो अब तुम्हारे पास मिश्रण कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 1 लीटर बचा। अच्छा ये बताओ, इस 1 लीटर में कितना दूध कितना पानी? तो आप बोलोगे सर आधा लीटर दूध है आधा लीटर पानी। बोलोगे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आधा लीटर दूध आधा लीटर पानी का अगर आप अनुपात बनाओगे तो अनुपात में क्या बोलोगे? 1:1। आप अगर गौर से देख रहे हो, अगर आप गौर से देख रहे हो तो मैं लगातार आयतन में कमी कर रहा हूं, लेकिन आयतन में कमी करने से क्या आपके मिश्रण के अनुपात में कोई प्रभाव पड़ा? तो आप बोलोगे सर जी नहीं पड़ा। मेरी बात को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कि आप आयतन में कितने बार भी कमी कर दो, आयतन में कितने बार भी कमी कर दो, लेकिन मिश्रण के अनुपात पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आयतन में कमी करने पर काय पे प्रभाव नहीं पड़ता है, अनुपात पे प्रभाव नहीं पड़ता है। आयतन में कमी करने से अनुपात पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आप हमेशा के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे लिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक ही पॉइंट रहेगा, आयतन में कमी करने से अनुपात पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मेरी अगली बात समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, तब मजा आएगा, चीजें समझ आएंगी। अच्छा ये बताओ, एक ये बर्तन रखा है और इसमें सर वही वाला मिश्रण है, 2 लीटर दूध और 2 लीटर पानी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। एक बात बताओ, 2 लीटर दूध 2 लीटर पानी है, इसका मतलब मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे सर 1:1। ठीक, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अगर ये सोचो कि यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसमें भैया 1 लीटर पानी और डाल दो, 1 लीटर पानी और डाल दो। अब देखो सर, अब आप आयतन में कमी नहीं कर रहे हो, आयतन में क्या कर रहे हो? वृद्धि। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, जब तुम 1 लीटर पानी डाल दोगे तो क्या अनुपात यही बना रहेगा? तो आप बोलोगे सर जी नहीं, अब अनुपात ये नहीं रहेगा। जब आप 1 लीटर पानी डाल दोगे तो आपका मिल्क रह जाएगा 2 और पानी हो जाएगा कितना? 3। तो आप अगर गौर से देख पा रहे हो तो एक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि जब हम आयतन में वृद्धि करते हैं तो अनुपात बदलता है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? आपने जिस ओर मिलावट की है, अगर पानी में मिलावट की है तो पानी परिवर्तित होगा, और अगर दूध में मिलावट की है तो दूध परिवर्तित होगा। बात समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जिस ओर मिलावट की जाएगी उसी ओर परिवर्तन होगा। तो आज के हमारे 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। चाहो तो आप लोग सभी लोग कॉपी पे इन पॉइंट को लिख लो, सभी लोग कॉपी पे अगर लिखना चाहो तो इन पॉइंट को लिख सकते हो, फिर मैं आगे सवाल बढ़ाता हूं। ठीक, चलो मैं भी यहाँ पे बोर्ड पर लिख देता हूं, उसके बाद आपको सवाल आज के बताना शुरू करता हूं। ध्यान दीजिएगा। आज का इंपॉर्टेंट नोट। ठीक, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है जरा देखिएगा। अच्छा दिख नहीं रहा आपको, अब दिख रहा होगा। आज का नोट समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीके से दिया गया है। किसी मिश्रण में मिश्रण के आयतन में कमी करने पर अनुपात आयतन में कमी करने पर अनुपात नहीं बदलता। ठीक, किसी मिश्रण के आयतन में कमी करने पर अनुपात नहीं बदलता। ये पहली लाइन आपको समझ में आई। अब दूसरी लाइन यहां पर समझ लीजिएगा। दूसरी लाइन, मिश्रण में जिस ओर मिलावट होगी उसे छोड़कर
बाकी संख्या का मान नहीं बदलता। ठीक, ये लाइन अभी समझ में आएगी। मिश्रण में जिस और मिलावट होगी उसे छोड़ दो, जिस और मिलावट होगी उसे छोड़ दो, और बाकी संख्याएं फिर नहीं बदलेंगी। क्यों नहीं बदलेंगी भाई? जिस और मिलावट की है केवल वही बदलेगा, उसके अलावा थोड़े कुछ बदल जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आज के दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब ये दोनों पॉइंट आपको तैयार हो जाएंगे तो आज मैं आपको जितने भी सवाल बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलो भाई, एक हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। देखो भाई, आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से बच्चों ये जरूर बोलना चाहूंगा कि बिना गायब हुए अच्छे तरीके से आराम से बैठकर समझो पूरी क्लास को, ताकि आपको मैं पूरी क्लास अच्छी तरीके से समझा सकूं। भाई, आज के कॉन्सेप्ट को मैं रटाना नहीं चाहता बेटा कि मैं आपको रटा दूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिखा दूं, हर चीज अच्छी तरीके से सिखा दूं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बस ये चाहता हूं। नहीं तो रटाने के लिए मैं आपको बोल दूं नहीं नहीं ऐसा ऐसा करते हैं। सवाल रटाने के लिए मैं बोल सकता हूं कि भाई ऐसा करते हैं, आप भी रट लोगे कि हाँ यार ऐसा ही करते होंगे। ठीक, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला ना बेटा, समझ रहे भैया? चलो भाई, तो सवालों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सवाल हमारे सामने आएंगे। देखिएगा भैया, सबसे पहला सवाल यहां पर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है 60 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:8 है। इसको मैं इस तरीके से खींच दे रहा हूं। अब यहां पर मैं सवाल लिखूंगा, 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दूध व पानी का अनुपात 7:8 है। सात अनुपात 8 है। ठीक, दूध व पानी का अनुपात भाई कितना है? 7:8 है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर, यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा दूध की उतनी ही मात्रा दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए तो अब उसमें दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? बड़े आराम से समझिए सर, बड़े आराम से समझ आएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां से आपसे एक आरंभिक स्थिति में बात करूं तो यार आरंभिक स्थिति में देखो भैया, आराम से इमेजिन करो, बैठे बैठे आराम से देखो। देखो भाई, ये 3 स्थितियों में बर्तन है, ये एक ही बर्तन है सर, एक ही बर्तन है, बस इसको मैंने 3 जगह बना दिया है। बर्तन एक ही है, ठीक, इसको बस मैंने 3 जगह बना दिया है। एक ही सेम बर्तन है, आप सेम बर्तन की बात कर रहे हैं, अलग अलग बर्तन नहीं है भैया। कई बच्चे सोच रहे होंगे अलग अलग बर्तन बना दिया, नहीं सेम बर्तन है। अब एक बात बताओ, जैसे इसमें इन्होंने बोला है कि 60 लीटर मिश्रण है, समझना भाई, इस बर्तन में 60 लीटर मिश्रण है और आपसे बोला गया है कि दूध पानी का अनुपात जो है, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो कितना है भाई? तो आप बोलोगे 7:8 है। बात को समझते जाना। अब कॉमन सेंस वाली बात ये है
कि जब इसमें से तुमने दोस्त यहां पर 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो बुद्धि लगाओ कि 10 लीटर जब मिश्रण निकल गया तो अब घोल बचा कितना। तो आप बोलोगे सर जी अब घोल बचा 50 लीटर। कितने लीटर बचा? 50 लीटर। लेकिन यार अगर मैं अभी आपसे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछूं तो मिल्क और वाटर का रेशियो अभी भी 7:8 होगा कि नहीं होगा? 7:8। इट मीन्स मैं यहां पे कह सकता हूं कि हमारा जो ये 7 और 8 है वो 15 होगा। तो 15 की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? 50। तो दोस्त अगर इस 15 की वैल्यू 50 होगी तो 1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी 10/3। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ध्यान से समझो। 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 10/3। भाई 15 की वैल्यू 50, तो 5 तिया 15, 5 10 50, तो 1 की वैल्यू 10/3। इसका मतलब दूध का आयतन कितना हो गया? 70/3। ठीक, सॉरी, यहां पे दूध का आयतन हो गया 70/3 और पानी का आयतन हो गया दोस्त कितना? 80/3। बताओ सर ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 70/3 दूध हो गया, 80/3 पानी हो गया। अब आपसे बोला क्या गया है? दूध की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो भैया उतनी ही मात्रा मिलाने का मतलब सीधा सा अर्थ है कि जब मिश्रण तुम 10 लीटर निकाले हो तो फिर से 10 लीटर मिलाओ। तो भाई तुम इसमें 10 लीटर क्या मिलाओगे? दूध मिलाओगे। तो एक बात बताओ, ये बर्तन फिर से कंप्लीट 60 लीटर हो गया? बर्तन फिर से 60 लीटर हो गया। लेकिन इस 60 लीटर में अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं तो ये बताओ, मिल्क 70/3 था, कितना मिला दिए? 10। तो 10 मिला दिए तो 70/3 प्लस 10 ये दूध हो गया। और पानी अभी भी कितना है? 80/3। जरा लिखो इसको 100/3 लिखोगे, इसको 80/3 लिखोगे। इससे ये कटा 20 से काटो, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, मतलब साथियों अनुपात हो जाएगा 5:4। तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे? आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको पहले ही बोला कि इन सवालों में अच्छे लोग एग्जाम में ढेर हो जाते हैं। देर नहीं लगता है इन सवालों में ढेर होने में। जिनको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो भी इन सवालों में गलती करके आते हैं दोस्त। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं सिर्फ इतना कि किस तरीके से ये सवाल आप लगाओगे, आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए सर। अब भी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है? मैंने देखा बहुत से बच्चों ने आंसर देने का प्रयास किया लेकिन फिर भी क्या दिया? गलत आंसर दिया। क्योंकि आप जब तक मेरी बात को सही तरीके से नहीं समझोगे, आप हल्के में मेरी बातों को अगर लेने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही गलतियां करोगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा सर, ताकि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट एकदम मस्त तरीके से तैयार करवा सकूं। चलो भाई, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? एकदम बढ़िया तरीके से इस सवाल को तैयार करो, रट्टा मार लो, दिमाग में एकदम बिठा दो। रिपीट कर दें? अच्छा ये बताओ, अगर रिपीट ना करके एक नया सवाल बता दें तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा? एक नया सवाल बता दें तो और बढ़िया रहेगा। रिपीट भी हो जाएगा, सवाल भी एक नया हो जाएगा। आपसे मैंने क्या बताया? इन सवालों को लगाने के लिए एग्जाम में बैठे हुए वो अच्छे से अच्छा स्टूडेंट फेल हो जाता है लगाने में, और इन सवालों में गलती करके आता है। इसलिए इस सवाल को दिमाग पे बिठा लो, ठीक है? चलो भाई देखते हैं कैसे लगाएंगे अगला सवाल। जिन्होंने भी आज की क्लास को हल्के में लेने की कोशिश की, और ये समझ लो ऐसा कोई भी साल नहीं है, 2009 से लगा के 2018 तक के जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं, कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल इस कॉन्सेप्ट से सवाल ना आया हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। साल 2016 में सीपीओ एसआई के परीक्षा में परिवर्तन किया गया, लेकिन हर एग्जाम में एक प्रश्न इस कॉन्सेप्ट का जरूर आया था। तो समझ सकते हैं आप इस प्रश्न को कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज मैं इस कॉन्सेप्ट के आपको कई प्रश्न कराऊंगा, बहुत अच्छे लेवल तक कराऊंगा, इसलिए ध्यान से सभी प्रश्नों को समझिएगा। देखो भाई क्या है, चलो भाई एक नया सवाल आप लोगों को देखिएगा। क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? कह रखा है यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 45 लीटर। अब पिछले सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, अब इधर फोकस करो, पूरा कंसंट्रेट इस सवाल पे करो। 45 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में, दूध व
पानी के मिश्रण में, क्या बोला है, इनका अनुपात 7:2 है। इनका अनुपात 7:2 है। बहुत अच्छे, ठीक। अब कह रहे हैं 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी भर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक। आप क्या बोल रहे हैं, तो अब प्राप्त मिश्रण में, तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। चलो भाई फिर से हम बताते हैं, सवाल अच्छी तरीके से समझो। सभी लोग पूरा दिमाग लगा देना बोर्ड पे, तभी आप सवाल को लगा पाओगे। देखो भाई, फर्स्ट स्थिति, सेकंड स्थिति, छोटा बन गया, और थर्ड स्थिति। तीन स्थितियां बन गई। सेम बर्तन है, एक बात बताओ, यहां पे बर्तन पूरा भरा है, पूरा भरा है, फिर आप इस बर्तन में से कितना निकाल लेते हो, 9 लीटर निकाल लेते हो। बर्तन अब क्या हो जाएगा भैया, खाली हो जाएगा। फिर जब बर्तन खाली हो गया तो फिर से तुमने क्या किया, 9 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। जब भैया 9 लीटर निकाले थे तो खाली हुआ, फिर जब 9 लीटर तुम मिला दोगे तो फिर से बर्तन पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। पहले स्थिति क्लियर करो, फिर सवाल बताते हैं। बताओ ऐसी घटना होगी कि नहीं होगी। अब मेरी बात को आगे समझो। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, शुरू में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे सर 7:2 है। अच्छा ये बताओ, जब तुम 9 लीटर मिश्रण निकाल लोगे, 9 लीटर मिश्रण निकाल लोगे तो उसके बाद भी, खाली होने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:2। लिखा है पहली लाइन, किसी मिश्रण के आयतन में कमी करने पर अनुपात नहीं बदलता। अनुपात 7:2 है, 7:2 रहेगा। एक बात बताओ, बस इतना बता दो, मिश्रण था कितना, 45। जब 9 निकल गया तो बचा कितना, 36। ये बताओ ये 36 कैसे बटेगा, 7:2, 7:2 9, 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4, 4 सते 28 ये हुआ, और 4 दूनी 8 ये हुआ। एक बात बताओ, ये समझ में आया, ये 28 है, ये 8 है। प्रश्न में क्या बताए, कर 9 लीटर पानी मिला दे। तो यार जैसे ही तुम 9 लीटर पानी मिलाओगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो यहां पर देखो कितना, 28 दूध बना रहेगा, बस पानी कितना, 8 प्लस कितना, 9। तो ये बताओ अनुपात क्या बनेगा। आर्टिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब भी अगर कोई बच्चे को कंफ्यूजन है तो चेक। अच्छा एक विशेष बात आपको हम बताएं, एक विशेष बात, गौर करने वाली बात मैं सिर्फ पूछूं इस सवाल में कि ये बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस से एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे 28 लीटर आपका क्या है, दूध है, 17 लीटर पानी है, दोनों को जोड़ो कितना बन रहा है, 45। ये बताओ यहाँ पर देखो, पहली स्थिति में फर्स्ट स्थिति के और थर्ड स्थिति का आयतन हमेशा कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। फर्स्ट स्थिति और लास्ट स्थिति का आयतन हमेशा बराबर रहेगा। कब बराबर रहेगा दोस्तों, क्योंकि जितना आप निकालते हो उतना ही मिला देते हो, जितना निकालते हो उतना ही मिला देते हो, तो आयतन पहले और लास्ट स्थिति का कैसा रहेगा, समान रहेगा। बताइए बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है। चलो भाई बहुत अच्छा है। अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट।
17 कैसे आया? अरे अमिता बेटा 9 8 जोड़ो, 8 लीटर देखो बेटा तुम्हारा ये पानी था, 8 लीटर पानी था और 9 लीटर पानी और मिला दिए, तो 8 पानी में जब 9 पानी ऐड करोगे तो 9 8 कितना आएगा? 17 आएगा। बेटा समझ आया कि नहीं आया? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बस इसी तरीके से अगर आप इस प्रकार के सवालों को समझना चाहते हो, बस मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, जिस बच्चे ने आज की क्लास शुरू से नहीं पढ़ी, बीच से पढ़ी, तो ये समझ लो उसके लिए ये क्लास बीच से पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा शुरू से, तभी आप आज के सवालों को बच्चों लगा पाओगे और इनको सॉल्व कर पाओगे। चलो भाई, इसके लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ध्यान दो, थोड़ा कॉमन सेंस से इस सवाल को लगाने की कोशिश करो तो आपको इसका लेवल और अच्छा मिलेगा और चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कैसे लगाएंगे। जरा देखिएगा मेरे बच्चों, क्या दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। भाई आपसे कह रखा है, भाई बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत मन से समझो ताकि आपको ये सवाल आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा सर, लिखा है एक मर्तबान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण, एक मर्तबान में ए तथा बी द्रव्यों का मिश्रण 4:1 में है। आराम से समझो, लेवल बढ़ गया सर, अब लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। 4:1 में है, लिखा है यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर, यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर, यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी मिला दिया जाए, उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी मिला दिया जाए। चलो भाई अच्छा है, बी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। चलो भाई ठीक, इतना बताए। लिखा है तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में, मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी? द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी? ए की मात्रा कितनी थी? आराम से समझो, बहुत आराम से समझाऊंगा, आप लोग बहुत आराम से समझिएगा सर, सब कुछ समझ आएगा। भाई यहां पर जरा समझो, एक ये मर्तबान बनाया यार, मर्तबान मतलब बर्तन ले लो, एक ये मर्तबान बना लिया, एक ये मर्तबान बना लिया। एक बात बताओ, तीनों मर्तबान सेम है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, बस इसकी 3 स्थितियां मैंने दिखाई हैं।
थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। इन्होंने कहा है कि इस बर्तन में कौन कौन है, ए और बी। चलो मान लेते हैं बर्तन पूरा भरा है। इस बर्तन का आयतन मुझे नहीं पता है भाई, आयतन कितना है, लेकिन इतना पता है कि इस मर्तबान में ए और बी का अनुपात जो है, ए और बी का अनुपात कितना है, 4:1। ठीक, इसमें से क्या किया आपने, 10 लीटर लिक्विड निकाल लिया। अब एक बात बताओ, जब तुम 10 लीटर लिक्विड निकाल लोगे तो ये मर्तबान अब हो जाएगा खाली। भाई जब तुम आयतन में कमी करोगे तो बर्तन खाली हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात मुझे बता दो, बर्तन खाली जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि ए और बी का अनुपात कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 4:1। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी ए और बी का अनुपात क्या बोलोगे? 4:1। फिर तुमने क्या किया, लिखा है उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में, कितनी मात्रा, 10 लीटर मात्रा में बी मिला दिया जाता है। मतलब यहां पर आपने 10 लीटर क्या मिलाया, बी मिलाया। अब कॉमन सेंस से सोचना, 10 लीटर बी मिलाया। एक बात बताओ भैया, बर्तन से तुम निकाले कितना, 10, भरे भी कितना, 10। ये बताओ बर्तन फिर से भर गया, बर्तन फिर से भर गया। ये बताओ भैया जी, बर्तन जब फिर से भर जाएगा तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बताओ बर्तन में ए और बी का अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे सर ए और बी का अनुपात सवाल में दिया गया है 2:3। मतलब ये 2 है और ये 3 है। अब मुझे सिर्फ एक बात का उत्तर आपसे चाहिए। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपने मिलाया क्या है, बी मिलाया, बी मिलाया। और जब बी मिलाया है तो यहां पर बी का आयतन 1 से 3 हो गया, कोई बुराई नहीं। बी का आयतन 1 से 3 हो गया, कोई बुराई नहीं। लेकिन जरा बुद्धि लगाओ भैया, क्या ए का आयतन बदलना चाहिए? जितना ए यहां पे होगा उतना ही ए यहां पे होगा, जितना ए यहां पे होगा उतना यहां पे होगा। तो ये बताओ, ए यहां 4 है तो यहां कै होना चाहिए, 4। तो बताओ गुणा कैसे करोगे, 2 से। गुणा कैसे करोगे, 2 से। किया? अब बस आराम से देखो, b 1 से कै हो गया, 6। 1 से 6 हो गया, कै बढ़ा, 5। आपने कै मिलाया, 10। तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी आई, 10। 5 दूना 10। तो बताओ 1 की वैल्यू कै मिली, 2। अब ये बताओ, सबसे पहले आप निकालो बर्तन का आयतन। एक बात बताओ, ये 4 है, ये कितना है भाई, ये 6, 6 4 10। तो बताओ 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 10 की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो आप बोलोगे 20। एक बात बताओ, ये 20 लीटर बर्तन का क्या निकला, आयतन। अब एक बात मुझे सिर्फ आपसे जाननी है, बर्तन का आयतन अगर 20 लीटर लास्ट में है, लास्ट बर्तन का आयतन 20 लीटर है, तो ये बताओ बर्तन का आयतन अगर यहां पे 20 है तो शुरू में अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरू में ये बताओ इस बर्तन का आयतन क्या था, तो आप बोलोगे सर जी शुरू में भी बर्तन का आयतन कितना था, 20 लीटर। ये बताओ जब 20 लीटर आयतन होगा तो अनुपात क्या था, 4:1। अगर 4 और 1 देखोगे तो 5 बनेगा। इस 5 की वैल्यू रख दो 20। तो बताओ 1 की वैल्यू मिलेगी 4, 1 की वैल्यू 4 मिलेगी तो a का मान मिलेगा 4 चौको 16। इसका मतलब आरंभ में मर्तबान में a का आयतन कितना था, तो आप बोलोगे सर 16 लीटर। बताइए भैया जी सबको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को बहुत सावधानी से इन सवालों को एग्ज़ाम में लगाना होगा, तब आप इनके सही उत्तर एग्ज़ाम में दे पाएंगे। और देखिएगा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये सवाल ट्रिक से ना बताऊं, ट्रिक से बता दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, बाद में भुगतना तुमको पड़ेगा। ट्रिक केवल आपको ये सवाल लगाने में तो हेल्प करवा सकती है, लेकिन इसी तरह के दूसरे सवाल में जब ये बदलाव किया जाएगा तो फिर ट्रिक फेल हो जाएगी। तो ऐसे हम तुम्हें हर सवाल के लिए कितनी ट्रिकें बताएंगे,
कितनी ट्रिकें बताएंगे? हर सवाल में नई नई ट्रिक बताते जाएंगे। तुम कहोगे यार सवाल में कोई एक चीज़ बताते नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नहीं ऐसे लगेगा, आप कह रहे हैं नहीं ऐसे लगेगा। तो मतलब समझिएगा सर कि यहाँ पर आपको कैसे ये चीज़ अप्लाई करनी है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अगर समझ रहे हो तो एक ऐसा ही सवाल और हो जाए, एक ऐसा ही सवाल और बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा ही एक सवाल हम आपको और बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग देखिएगा ध्यान से। चलो अच्छा शशि बेटा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो, टेंशन मत लो भाई। अब सवाल नया लिखने दो फिर रिपीट करोगे, फिर मैं एक और बता दूंगा, चिंता मत करो सर। पता है सर इसमें अगर मैं आपको इसी सवाल को बताऊंगा तो तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो नया सवाल है, देख लो, मैं आपको फिर से एक नया सवाल बता देता हूँ। नया सवाल बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझोगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इसी में समझोगे तो वहीं पे भले उल्टा पुल्टा करके हम इधर उधर दाएं बाएं करें तो मज़ा नहीं आएगा ना। इसलिए नया सवाल समझो, सवाल भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। जरा देखो भाई अगला सवाल क्या है। लिखा है एक बर्तन में दो द्रव्य ए तथा बी का अनुपात 5:3। बिल्कुल बता रहे दीपांशु, टेंशन ना लो बेटा, हम बिल्कुल बताएंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। एक बर्तन में दो द्रव ए और बी का अनुपात 5:3 है। एक बर्तन में दो द्रव ए व बी का अनुपात कितना दिया भाई? 5:3 में। ठीक, और क्या बताएं भाई? यदि मिश्रण का 16 लीटर निकालकर, यदि 16 लीटर मिश्रण निकालकर, मिश्रण निकालकर इनको, जिनको ये बहुत जल्दी रहती ना सवाल लगाने की, ये बहुत तभी ये सवाल कायदे से खूब गलत करते हैं। अरे भाई शिषपाल, हम बिल्कुल सेम वही सवाल तुम्हें बता रहे हैं भाई, काहे टेंशन ले रहे हो बेटा, वही सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हो भाई, परेशान मत हो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। एक बर्तन में दो द्रव ए और बी का अनुपात 5:3 है। 16 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पर उतनी ही मात्रा में, उसकी जगह पर उतनी ही मात्रा में, उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है। मिला दिया जाता है, उतनी ही मात्रा में द्रव भी मिला दिया जाता है। तो अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक, अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में आरंभ में, बर्तन में बी की मात्रा ज्ञात करो। अब फिर से आराम से समझना, आप अगर इधर उधर दिमाग लगाओगे तो फिर सवाल बिल्कुल ऊपर से जाएगा। आराम से समझो, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, जल्दबाजी मत करो, केवल रिलैक्स होकर समझो, बड़ा मजा आएगा। देखो भाई बर्तन के 3 मैं चित्र बना रहा हूं। ये बर्तन हमारा है, ये बर्तन है हमारा, ये बर्तन।
एक ही बर्तन के मैंने क्या किया, 3 चित्र बनाए। ये पहली स्थिति है, ये सेकंड स्थिति है और ये थर्ड स्थिति है। एक ही बर्तन के 3 चित्र हैं। भैया यहां बर्तन पूरा भरा है, ये देखो ऊपर तक भर दिया। इस बार आप लोग अपने जितना जितना पूछूं आप लोग जवाब दोगे, समझ आएगा। एक बात बताओ भाई, इस बर्तन में अगर मैं आपसे इस बर्तन में पूछूं तो इस बर्तन में ए और बी का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे सर ए व बी का अनुपात 5:3 है। ठीक, फिर कितना मिश्रण निकाल लिया, 16 लीटर मिश्रण निकाला, 16 लीटर मिश्रण निकाला। ये बताओ जब 16 लीटर मिश्रण में निकालेंगे तो बर्तन यार उतना भरा रहेगा कि खाली हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर खाली हो जाएगा। चलो भाई खाली हो गया। अब बर्तन में ये स्थिति है, जब बर्तन खाली हो गया तो इस मिश्रण में अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ए और बी का अनुपात बताओ, तो आप बिल्कुल स्पष्ट बोल सकते हो कि सर जी ए व बी का अनुपात होगा 5:3। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ए व बी का अनुपात कितना होगा, 5:3 होगा। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, अब आपसे कहा गया है उसकी जगह पर उतना ही क्या मिला दो, बी। उतना ही बी मिलाओगे तो ये बताओ उतना ही बी मिलाने का मतलब जितना तुम निकाले थे, निकाले 16 लीटर थे, अब तुम यहां पर क्या मिला रहे हो, 16 लीटर बी। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक बात बताओ यार, जैसे ही तुम 16 लीटर मिलाओगे तो ये बर्तन फिर से भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? चलो भाई बर्तन भर दो, ये लो बर्तन भर गया। अब बर्तन भरने के बाद इन्होंने बस एक बात बोली है, उस बात को आराम से समझो कि अब ए और बी का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 3:5। इन्होंने क्या बोला है कि अब अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। मेरे को बाकी पूरे सवाल में कोई टेंशन नहीं है, पूरे सवाल में कोई टेंशन नहीं है, केवल एक टेंशन छोड़ के, यार बी हमारा 3 से 5 हो गया, हमको कोई बुराई नहीं है, बी हमने मिलाया है तो बी बढ़ गया, कोई बुराई नहीं। लेकिन यार एक बात बताओ, हमने यहाँ पे ए में कोई बदलाव किया? तो आप बोलोगे सर नहीं किया। तो ये बताओ ए यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, बस यही चीज से हमें दिक्कत है। ए का आयतन नहीं बदलना चाहिए, क्या लिखा है, मिश्रण में जिस ओर मिलावट होगी उसे छोड़कर बाकी संख्या का मान नहीं बदलेगा। भाई मिलावट तो बी में की है तो बाकी संख्या नहीं बदलनी चाहिए, अगर बदल रही है तो इसको क्या कर दो, बराबर। तो यहां पर दोस्त गुणा करोगे, किससे करोगे, 3 से करोगे, और यहां पर गुणा करोगे तो किससे करोगे, 5 से करोगे। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब यहाँ पे 3 से किया है तो इसमें भी 3 से करो, और यहाँ पर 5 से किया है तो इसमें भी 5 से करो। अब आराम से देखो, आराम से देखो। एक बात बताओ, बी यहाँ पे कितना है? तो आप बोलोगे 9। बी यहाँ पे कितना है, 25। ये बताओ 9 से 25 हो रहा है, कितना बढ़ा, 16। 16 की वैल्यू कितना लीटर है, 16 लीटर। देख सकते हो सर, जब 16 की वैल्यू 16 है तो अब बर्तन का आयतन देखो, बर्तन का आयतन, बाकी काम बाद में किया करो, पहले आयतन निकालो। एक बात बताओ, यहां पर आप देखोगे 15 है और ये 25 है, तो 15 25 सीधे जोड़ दो भाई। यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1, तो सीधे बर्तन का आयतन क्या निकलेगा, 40 लीटर। बताओ बर्तन का आयतन समझ आया? अब जब बर्तन का आयतन आपका 40 लीटर हो गया तो यहाँ पर देखो बर्तन का आयतन जब आप 40 लीटर कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, बर्तन यहाँ पे भरा हुआ है, बर्तन यहाँ पे भरा हुआ है, इसका आयतन कितना है, 40 लीटर। तो बताओ बर्तन यहाँ पे भी भरा हुआ है, तो ये बताओ यहाँ पे भी आयतन क्या होगा, 40 लीटर। बस मुझे इस 40 लीटर का बंटवारा करना है, कैसे, ए और बी में। ए 5 बी 3, टोटल का 8, 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5। हमसे पूछा गया है आरंभ में बी की मात्रा, बी की मात्रा 3 है, 1 की वैल्यू 5, तो 3 पचे 15 लीटर। तो कैसे आप मेरे प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, समझ में आया कि नहीं? तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। शिषपाल जी बताइए, अब भी दिक्कत है क्या बेटा? क्या अब भी इस सवाल में प्रॉब्लम आ रहा है? शिषपाल
अमिता बेटा आप क्लियर है कि नहीं है? आप क्लियर है? चलो भाई, अगर क्लियर है तो देखिएगा, मैं आपको एक सवाल लिखने वाला हूं 2016-17 के एग्जाम में आपके सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत प्रचलित और बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, तो आप इस सवाल को देखिएगा कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। बहुत अच्छे सवाल हैं भाई। आपको मैं क्या बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कंफ्यूज करता है लड़के को पेपर में कि वो लड़का वहां पे समझ ही नहीं पाता कि यार सवाल में बात क्या कर रहा है। ठीक है, देखो भाई, कह रहा है एक बाल्टी में 2 द्रव ए एवं बी के मिश्रण 7:5 के अनुपात में। एक बाल्टी में 2 द्रव, एक बाल्टी में 2 द्रव ए व बी, एक बाल्टी में 2 द्रव ए व बी 7:5 के अनुपात में। एक बाल्टी में 2 द्रव ए व बी 7:5 के अनुपात में। यदि 9 लीटर मिश्रण, यदि 9 लीटर मिश्रण 9 लीटर बी से 9 लीटर बी से विस्थापित किया जाए, विस्थापित का मतलब समझते हैं ना, बदला जाए, किया जाए। मिश्रण के बदले बी को भर दिया गया है, ठीक, तो दोनों द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो दोनों द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। पूछा गया है आपसे, बाल्टी में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? बाल्टी में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? देखिएगा, फिलहाल मैं अभी आपको सवाल बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले एक मैसेज जरूर आप लोगों को देना चाहूँगा, भैया जी लॉलीपॉप चटाने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे तुमको कि जिसमें बस तुमको मज़ा आए। पढ़ाई वो पढ़ाएंगे जो तुम्हारे पेपर में आए। मेरी बात समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना हमारा मकसद नहीं कि हम आपका यहाँ पे एंटरटेनमेंट करें आके। हमारा मकसद आपको आपकी सफलता तक पहुँचाना है। तो भैया जी एक चीज़ स्पष्ट है कि जो चीज़ कठिन है वही तो इम्पॉर्टेंट आपको लगती है सर। मेरी बात समझिएगा सर, ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही तो थोड़ा कठिन लगती हैं। अच्छा ये बताओ, जब तुम पेपर देने जाते हो तो क्यों प्रश्न नहीं लगा पाते हो? क्योंकि जो तुमको टीचर ने पढ़ाया होता है वो पेपर में तुम्हें दिखता नहीं है। तो जब पेपर में वो तुम्हें दिखेगा नहीं तो तुम सवाल कैसे लगाओगे वहाँ पे? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इनको तैयार कर लो। और जिस दिन तुमने मेरा पढ़ाया हुआ पूरा तैयार कर लिया तो एक बात तो बिल्कुल विश्वास करके बैठ जाओ कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो मुझे गालियां नहीं बक रहे होगे, ये नहीं कह रहे होगे कि यार नहीं यार कहते थे यार कि यार ऐसा आएगा वैसा आएगा, पेपर में वैसा नहीं आया। पूरा पेपर आपको हम नहीं बता रहे कि पूरा पेपर हम बना के दे देंगे। भाई हम कोई भगवान थोड़े ना है कि हम पूरा पेपर वहां से देख लें और तुम्हें स्कैन करके मार देंगे तो ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जो एग्जाम में आने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो आपको हम सिखा रहे हैं जिन पे ज़्यादा फोकस होता है। चलिए भाई, बहुत से बच्चों का खैर यहाँ पे आंसर आ रहा है। बड़ा खुशी की बात है कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। देखिएगा किस तरीके से आपको शिशपाल जी ये कोचिंग में पढ़ाया गया है। अगर आपको शायद जानकारी नहीं है, ये सवाल भी आपके कोचिंग में पढ़ाया गया है। इसमें कई बच्चे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि शशि या यहाँ पर बिट्टू, इन बच्चों से पूछिएगा सर ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में भी पढ़ाई हैं, आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, देखो भाई कैसे लगाएंगे, समझो, बड़े आराम से समझते हैं। यहां पर हमने क्या देखा, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति। ठीक, तीनों स्थितियां बन गई। एक बात बताओ, बर्तन यहां भरा हुआ है, आप बोलोगे सर बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। एक बात बताओ, इस बर्तन में क्या क्या है, ए व बी, अनुपात क्या है, 7:5 है, अच्छी बात है। एक बात बताओ, इसमें से क्या निकाले हो, 9 लीटर मिश्रण निकाले। अच्छा ये बताओ, जब 9 लीटर निकाल लोगे तो बर्तन हो जाएगा खाली, अच्छा है। अब बर्तन खाली हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ, खाली होने के बाद भी ए और बी का अगर कोई आपसे अनुपात पूछे तो ए और बी का अनुपात अभी भी क्या होगा, 7:5 होगा। एक बात बताओ दोस्त, क्या मिला दिए, 9 लीटर बी मिला दिए, 9 लीटर बी मिलाए, और जैसे ही तुम 9 लीटर बी मिलाए बर्तन फिर भर गया। ये लो बर्तन भर गया भैया, बर्तन भर गया। अब ये बताओ, जब बर्तन भर गया तो ये बताओ, ए और बी का अनुपात फिर से अब क्या बताया गया है, कह रहे जब 9 लीटर बी मिला दिया गया तो यहां पर इसका अनुपात हो गया 7:9, तो 7:9। एक बात बताओ, क्या मिलाए हो, बी मिलाए हो, तो क्या नहीं बदलेगा, सर जी ए नहीं बदलेगा। बड़ी खुशी की बात है, देखो यहां पे भी 7 है, यहां पे भी 7 है, बड़ा सुकून मिला। कोई गुणा भाग नहीं है दोस्त, कोई गुणा भाग नहीं। ए के मान में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे बी का मान 5 से 9 हो गया, कै बढ़ा, 4 बढ़ा। आपका 4 बढ़ा, यहां पर कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। तो इस 4 की वैल्यू कितने लीटर है, 9 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 9/4 लीटर। बर्तन का आयतन, चलो बर्तन का आयतन बताओ, 7 और 9 16 हुआ। तो बताओ, अगर 16 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू 9/4 है, तो 16 की वैल्यू 16 × 9/4, 4 चौको 16, 4 में 36, मतलब 36 लीटर आपका यहां पर आयतन बना। ये बताओ, इस 36 लीटर आयतन को अगर आप देखेंगे तो बर्तन यहां पे पूरा भरा है तो आयतन 36 लीटर है, तो आरंभिक आयतन भी कितना होगा, 36 लीटर। ये बताओ 36 लीटर को कैसे बांटो, 7 5 12, 12 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3 आई, तो 1 आयतन 7 तिया 21 लीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सवाल लगाना है, आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए सर, कहीं कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हुआ हो तो बेहिचक बताइए सर। आज मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर मैं इसके एग्ज़ाम पे बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न पे अपने आप में 99% आने के चांस हैं। 99% इस सवाल के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। तो आप बच्चों इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा सर। ये वाला मेथड प्राची बेटा कैसे लगेगा, मेरी बात समझो। आप अगर इस सवाल में एक पॉइंट पकड़ रहे होगे तो एक पॉइंट आपको देखो क्या मिल रहा है, इसमें मिश्रण बदला जाता है। देखो क्या कर रहे हैं, 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 9 लीटर बी। आपको आज मैंने जितने भी सवाल बताए हैं, आप सारे सवाल में देखना बस एक ही बात लिखी है, 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर डाल दिया गया, 16 लीटर निकाल कर 16 लीटर डाल दिया गया। जब मिश्रण निकाल कर वही पलट दिया जाए, इधर से निकाला और इधर डाल के फिर उसको भर दिया, तब ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे और ऐसे सवालों का सॉल्यूशन लगाएंगे। बताइए सर, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्जाम पैटर्न पे अगर बात करें तो अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन। अभी भी मैं एक बात आपको जाते जाते बताते हुए जा रहा हूं, अभी भी ये कॉन्सेप्ट का मैंने तीसरा लेवल आपको नहीं बताया है। तीसरा लेवल अगर आज आप इन सारे सवालों को घर पे तैयार कर लेते हो तो कल मैं आपको तीसरा लेवल बताऊंगा। आप अगर इन सारे सवालों को कल तैयार करके लाते हो तो कल मैं आपको तीसरा लेवल जरूर बताऊंगा, अन्यथा फिर नहीं बताऊंगा आपको। देखिएगा सर, समझने का लेवल बढ़ाने के लिए, आपकी समझ बढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी सर। देखो सर, अच्छा पढ़ना सबको ही चाहता है,
हर बच्चा चाहता है कि वो बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत कम बच्चे चाहते हैं। आप एक चीज़ जानते हैं ना, जैसे एक छोटी सी कहानी आपको सिखाते हैं, एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सिखाते हैं, बहुत एक छोटा सा कहानी, महाभारत का एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं, आज एक कहानी हो जाए। क्या होता है कि जैसे क्या होता है, किसी अस्त्र को ग्रहण करने के लिए, किसी अस्त्र को ग्रहण करने के लिए उतनी ही क्षमता की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है तो आप फिर उस अस्त्र को ग्रहण नहीं कर सकते। महाभारत में आपने सुना होगा कि अश्वत्थामा नाम का एक कैरेक्टर था, आप लोगों ने सुना होगा कि एक अश्वत्थामा नाम का कैरेक्टर था, और वो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। ये भी आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिएगा, केवल कहानी समझ के समझ लीजिए। मैं आपको कोई धर्म का किस्सा नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ एक कहानी सिखा रहा हूँ। अश्वत्थामा जो था वो द्रोणाचार्य का पुत्र था, और द्रोणाचार्य तो आप लोग जानते हैं सारे पांडवों के गुरु थे, तो बहुत अच्छे, मतलब एक कह सकते हैं एक उस जमाने के महानतम गुरु थे। तो उन्होंने पांडवों के साथ साथ अपने पुत्र को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी, सारे अस्त्र प्रदान किए, बहुत अच्छा लेवल प्रदान किया। तो जब उसको ब्रह्मास्त्र मिला, ब्रह्मास्त्र उस जमाने का ये समझ लो कि सबसे बड़ा परमाणु अस्त्र मान लो तुम अपने आप में, कि एक परमाणु अस्त्र था उसके पास, ठीक। तो वो ब्रह्मास्त्र जब उसको मिल गया तब उसको बहुत घमंड हो गया, उसे लगा अरे अपना स्टेटस तो बहुत टाइट है अब। तो अब वो क्या हुआ कि अब उसके विचार में आया कि यार इस ब्रह्मास्त्र के ऊपर कौन सा अस्त्र होता है। तो उसी युग में आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण धरती पे थे, तो उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। तो वो उसने सोचा कि यार अब ब्रह्मास्त्र हमारे पास आ गया है, तो अब लाओ हम सुदर्शन ले आए जाके भगवान से। तो भगवान के पास गया और भगवान को कहने लगा कि ऐसा करो, आप मेरा ब्रह्मास्त्र आप ले लो, और आप ब्रह्मास्त्र हमसे ले लो और अपना सुदर्शन हमको दे दो। तो भगवान ने कहा कि चलो अच्छी बात है, हम तुमको सुदर्शन दे तो देंगे, लेकिन क्या ये बताओ सुदर्शन लेने की तुम पर क्षमता है? तो घमंड बस कहने लगा अरे हम पे कैसे क्षमता नहीं, हम तो ब्रह्मास्त्र लिए घूम रहे हैं, तो हम पे क्या क्षमता नहीं होगी? तो उनका भाई अच्छी बात है। और जब उन्होंने अपना सुदर्शन उसको दिया, जब उन्होंने अपना सुदर्शन उस अश्वत्थामा को देने का प्रयास किया, तो उस सुदर्शन का तेज इतना ज़्यादा था कि अश्वत्थामा अपने आप में जलने लगा। और जब वो जलने लगा तो जलने की वजह से वो कहने लगा हटाओ हटाओ, रख लो अपना ये सुदर्शन, हमको नहीं चाहिए। तो मतलब इस कहानी का एक सीधा अर्थ है, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए पहले उस चीज़ का लेवल आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आप उस लेवल तक अपने आप को नहीं पहुंचाओगे तो हम कितना भी प्रयास करें वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार ही साबित होगी। तो यही चीज़ आप अपने अंदर डेवलप करिएगा कि आप सारी चीज़ों का लेवल अपने अंदर इम्प्रूव करिएगा। जब आपका लेवल इम्प्रूव हो जाएगा तो हम आपको किसी भी लेवल तक पढ़ाते चले जाएंगे, आप समझते चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि यार हम घर पर बिल्कुल मेहनत ना करें और सर का लेवल, आप एक चीज़ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, मैं अपने आप को महान नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल महान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइएगा कि क्या मेरे दिमाग की पूरी मैथ लेने की क्षमता अभी तुम्हारे दिमाग पे है? क्या आप उतने घंटे अभी भी मेहनत करते हो जितने घंटे मैं रोज़ मेहनत करता हूँ? ये समझ लीजिएगा, इस लॉकडाउन के समय में भी अगर आप बात करें तो मैं पर डे कम से कम 8 से 9 घंटे केवल मैथमेटिक्स पे केवल इस वजह से देता हूँ कि केवल अपना टाइम पूरा करता रहता हूँ। 3 घंटे तो सीधे सीधे तुमको पढ़ाता हूँ, और ये 3 घंटे की पढ़ाई तैयार करने के लिए तुमको नए नए सवाल ढूंढ के देने के लिए 6 घंटे मैं घर पे मेहनत करता हूँ। 8 से 9 घंटे तो मैं लगातार मेहनत करता हूँ, तब तुम्हारे लिए एक लेवल तैयार करता हूँ, एक सिस्टम में चीज़ें देता हूँ। तो आप सीधे समझ लीजिएगा कि इस दिमाग की सारी चीज़ों को आपके पास रखने के लिए पहले आप अपने आप को तो तपाओ, पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जो भी हम आपको दे रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके पास रुक सकें। और काबिल बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ है, घर पे जितनी तुम मेहनत करोगे उतने ही तुम काबिल बन जाओगे। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कहानी सुनकर नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, पढ़ के अच्छा लगा होगा, और सारी चीज़ों को घर पे अच्छी तरीके से रिपीट कर लीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत निरंतर करना है, और अपने सर का सहयोग तो जितने मन से कर सकते हो भैया करो,
सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा तुम्हारी यही है हमारे लिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सको। यार हमारे सर से एक बार पढ़ के देखो, सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप कहिएगा सर। और जो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लेवल रिक्वायर है, जो कहते हैं कि नहीं मुझे जो भी टीचर पढ़ाता है मेरे लेवल का नहीं पढ़ाता, उससे कहो एक बार हमारे सर से पढ़ के देखो, आपको लेवल का भी एहसास हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद।